वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब से ये जो वबा आई है हैदराबाद में, जब से लेके अब तक रियासती हुकूमत की सोच को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी सोच ख़ुद अपने मफाद के लिए है, यहाँ के शहरियों के लिए नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में ही जो है परेशानी के नज़ारे नज़र पेश आ रहे हैं। क्योंकि हैदराबाद में जिस तरह से जो सियासतदान ये पेंडेमिक को भी अपनी सियासत का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम इनको कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ के जो शहरी हैं, जो यहाँ के मुकामी हैं, जो बाहर काम करते थे, ये पेंडेमिक के चलते वो लोगों को घर वापस आना पड़ा। और जब वो लोग हैदराबाद आए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के तरफ से जो इंतज़ामिया थे, वहाँ पर उन लोगों को रखा जा रहा था। वो गवर्नमेंट के तरफ से उन लोगों को प्लेस दी जा रही थी, मगर वो प्लेस इतनी गंदी थी, इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर ये पेंडेमिक से नहीं बचा जा सकता था। तो इन लोगों की वो भी चीज़ एक्सपोज हुई। गवर्नमेंट के तरफ से जो जगह दी जा रही थी क्वारंटाइन सेंटर्स के एतबार से, वो जगह एक्सपोज हुई। उसके बाद ये लोगों ने एक अपनी ख़ुद की मफाद के लिए ये लोगों ने वो वज़न हम पर डाल दिया, यहाँ के शहरियों पे वज़न डाल दिया। और वो वज़न पैसों के एतबार से वहाँ पर जो लोग आ रहे थे हैदराबाद को वापस, वो लोगों को 15,000 रुपये की सूरत में ये लोगों को वज़न डाल दिया। और वहाँ से लोगों को एक एग्रीमेंट के तौर पर एक एग्रीमेंट किया जा रहा था और लोगों को वापस यहाँ पर भेजा जा रहा था। वो लोगों को मजबूर और बेबस कर दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसी मजबूरी थी कि अगर वो लोग वहाँ पर भी रुक जाएंगे तो 15,000 रुपये की सूरत वो लोग नहीं देखकर वो लोग यहाँ पर आ जा रहे थे। क्योंकि अगर वहाँ पर वो लोग रहेंगे तो वैसे भी उनके पैसे खर्चा होंगे। तो वो लोग एक समझदारी से 15,000 रुपये दे देने की बात कर एक एग्रीमेंट कर एक साइन कर वो लोग यहाँ पर आ जा रहे थे। और वो लोग 15,000 रुपये देकर होटल्स में रहने का एक इंतज़ामिया, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो पास होता है और वहाँ पर उन लोगों को रहने का इंतज़ाम किया गया और ये वज़न यहाँ के शहरियों पर डाल दिया गया। अब रही बात फिर ट्रीटमेंट की, तो ये ट्रीटमेंट जो लोग कोविड-19 के जो भी सस्पेक्ट होते हैं या जो भी बीमारी मुब्तला होते हैं, तो गांधी हॉस्पिटल में ये लोगों को लेकर जा रहा था। मगर फिर वहाँ की गांधी हॉस्पिटल की जो है गंदगी और वहाँ की लाचारी और वहाँ की बेबसी की एक्सपोज हुई। फिर इन लोगों ने फिर वही चाल चली जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स पे चली। फिर यहाँ पर एक नए रेट्स जो है लागू कर दिए गए, जैसा कि फ़र्ज़ के तौर पर आप जैसा कि आपको अगर टेस्ट कराना हो कोरोना का तो आपको 2200 रुपये देने होंगे। अगर आपको वेंटिलेटर के तौर पर अगर आपको ट्रीटमेंट कराना हो कोरोना वायरस का तो आपको डेली 9,000 रुपये होंगे। अगर विदाउट वेंटिलेटर आपको कराना है तो 7,000 रुपये होंगे। अगर आपको आइसोलेशन में अगर रखा जाएगा तो 4,500 रुपये होंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ की हुकूमत कि हम लोग जो वोट डाल के चुने, तो हम यहाँ की हुकूमत को क्यों चुने? यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि हमको कुछ ऐसी सहूलत दे ताकि हम कुछ हमारी जो तकलीफ़ हमको पेश आ रही है, ना तो हमारे कारोबार है, ना हमारे जॉब है, ना तो हमारे बिज़नेस है, तो हम ये जो पैसे खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी अगर कराना चाह रहा है ज़हर इलाज, अगर उसको इलाज कराना है तो ये बीमारी में मुब्तला अगर हो जाएगा तो उसके पास ये हज़ारों रुपए कहाँ से आएंगे? आज हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ सोचे और समझे। अगर हुकूमत सिर्फ़ आवाज़ अगर उठाती है तो सिर्फ़ करंट के बिल्स पे करो बोलकर उठाती है। अगर आवाज़ उठाती है तो स्कूल्स वालों के ऊपर आवाज़ उठाती है। अगर आवाज़ उठाती है तो ऐसे अपने ख़ुद के मफाद के लिए आवाज़ उठाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग उनके साथ है उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाए, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इस वीडियो के ज़रिए जो भी लोग देख रहे हैं उन लोग से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने तरीक़े से आवाज़ उठाइए, ताकि ये जो यहाँ की रियासती हुकूमत है, ये लोग ख़ुद अपनी मफाद के लिए ये जो जियो पास कर रहे हैं, ये पूरा वज़न यहाँ के शहरियों पे डाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ की रियासती हुकूमत क्या सोचकर
فیصلے لے رہی ہے. یہ وقت تھا کہ آج تکلیف کے ساتھ جو لوگ آج جی رہے ہیں، یہ تکلیف میں ان لوگوں کو ٹھہرنے کا وقت تھا، مگر آج یہ لوگ تکلیف میں ٹھہرنا تو دور کی بات، آج یہ لوگ ہم کو تکلیف میں اور ڈھکیل رہے ہیں. تو یہاں کی میں ریاستی حکومت سے اس ویڈیو کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد یہ چیزوں کے اوپر سوچو سمجھو اور کچھ ایسا فیصلہ لو تاکہ یہاں کی جو مقامی ہے، جو یہاں کے شہری ہے، جو لوگوں کے پیسوں جو جیبوں میں پیسہ نہیں ہے، ان لوگوں کا کچھ اچھا ہو اور آپ کو کچھ پسند کرے اور پھر سے آپ جیتے اور پھر سے آپ حکومت بنائیں.